अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई कहानी, एक नई स्टोरी के साथ। क्योंकि हर दिन इंसान के लिए ना एक नई शुरुआत होता है। हर दिन इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है और जो पीछे निकल चुका होता है उससे कुछ डिफरेंट अलग हो रहा होता है ना। सबके साथ होता है। आज के दिन किसी का अच्छा जाता है तो कल का बुरा चला जाता है, या फिर आज का किसी के दिन अच्छा जाता है तो कल का और अच्छा जाता है। तो इसी तरह की ये ज़िंदगी होती है छोटी सी, जिसमें कभी गम खुशी चलता ही रहता है। फ़िलहाल मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। टाइम देख सकते हैं आप लोग, कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है। काफ़ी लेट व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, काम पे नहीं गए। तो जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन लंच की, नाश्ते की टेंशन नहीं होती है। होता है ना, हर हाउस वाइफ को होता है ये चीज़, कि जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है उस दिन ना तो नाश्ते की टेंशन और ना ही लंच देने की टेंशन होती है, ना ही सुबह जो है अगर देर से भी आँख खुले तो कोई मसला नहीं है भाई, क्योंकि काम पे नहीं जाना होता है। दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ़ एक ही दिन होती है हफ्ते की, जिस दिन सुकून से इंसान सोता है रात को ये सोच के कि सुबह में अगर देर सवेर भी आँख खुली तो कोई नहीं, लंच की टेंशन नहीं है। देखो, नमाज़ के लिए तो आप आधे घंटे पहले भी उठते हैं ना तो मिल ही जाती है, लेकिन नाश्ते लंच के लिए आधे घंटे में कुछ नहीं होता है। क्योंकि नाश्ता बनाना, लंच पैक करना, फिर बच्चे छोटे छोटे हों तो फिर और मसला, उनको भी देखना, कभी उनको पॉटी आ रही होती है, कभी शुशु आ रही होती है, तो नाश्ता छोड़ छोड़ के कभी उनको पॉटी कराना, उनको शुशु कराना, कपड़े पहनाना, फिर उनको ब्रश कराना। तो थोड़ा सा मसला होता है ना, हर हाउस वाइफ के साथ ये चीज़ें हैं। मेरे साथ अकेले नहीं है। खैर मेरा बेटा भी स्कूल नहीं जाता है अभी, तो वो 3 साल का ही कंप्लीट होगा। 2 महीने के बाद 3 साल का हो जाएगा इंशाल्लाह, माशाल्लाह, तो कंप्लीट हो जाएगा। और अभी जो है मैं अली का एडमिशन नहीं कराऊंगी इस साल। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अली का एडमिशन करा दो, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं है अभी अली का एडमिशन कराने की, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, मुझे ऐसा कोई काम नहीं है जिसकी वजह से मैं अली को जल्दी स्कूल भेज दूँ। ठीक है, और मैं ख़ुद टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ ट्यूशन, तो मैं अली को पढ़ा ही सकती हूँ। ऐसा भी मसला नहीं है कि घर में कोई पढ़े लिखे नहीं है तो अली चीज़ें नहीं सीख पाएगा, ऐसा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अली ने बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह सीख ली है। जैसे मेरे साथ नमाज़ पढ़ना, उसको नियत बांधना आ चुका है, अल्लाहु अकबर करना आ चुका है, रुकू में जाना आ चुका है, सजदे में जाना आ चुका है। लेकिन रुकू सजदे की चीज़ें अभी नहीं बोल पाता है, कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है, मन के ऊपर है, कभी उसको याद होती होगी कभी नहीं रहती होगी, लेकिन तरीका उसको आ चुका है, कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, कैसे सजदे में जाना है, कैसे रुकू में जाना है, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो सीख चुका है। तो बच्चों को ना नमाज़ सिखाना या फिर कोई भी अच्छी हैबिट सिखाना या बच्चों की अच्छे से तरबियत करना, एक चीज़ सुनी होगी पुराने ज़माने में, माँ पे डिपेंड करता है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ, इस बात से जिसने भी कही है ना बहुत सही बात की है ये, कि माँ पे ही डिपेंड करता है, आपके घर के माहौल पे डिपेंड करता है। जैसे कि अली अभी बहुत छोटा है, अभी तो खैर 3 साल का होने ही वाला है, लेकिन जब वो 1.5 साल का था ना तब से ही मेरे साथ वो नमाज में खड़ा होता है। कभी रुकू करता था, कभी नहीं करता था, लेकिन खड़ा होता था। उसको जैसे ही मैंने ज़ाय नमाज़ बिछाया वैसे उसको टोपी ढूंढना है, टोपी पहन करके ज़ाय नमाज़ पे आना है, मेरी बातें सुन रहा है वो जो मैं बोल रही हूँ और मुझे ही देख रहा है। तो शुरू से ही मतलब वो मुझे देख देख के कॉपी करके वो क्या, अभी तक मैंने नमाज़ की उसे कोई चीज़ें नहीं सिखाई है। हाँ, 1-2 बार वो रुकू भूल जाता है नमाज़ के दौरान, तो नमाज़ में मुकम्मल करके उसको बोलती हूँ कि बेटा पहले रुकू करते हैं फिर सजदा, ये चीज़ें सिखाती हूँ। लेकिन रुकू में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या पढ़ना है, वो अभी नहीं बताई हूँ मैं इसको। इसके अलावा जो इसको छोटी-छोटी चीज़ें सिखा दी है, बिस्मिल्लाह, औज़ु बिल्लाह, फिर इसके बाद पहला कलमा, सोच रही हूँ अब दूसरा कलमा भी इसका स्टार्ट करूँगी इसको सिखाना। और जैसे खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, छींक आने पे क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें मैंने उसको सिखा दी है। सलाम करना, वालेकुम सलाम बोलना, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें सिखा दी है। अभी फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिखाना बाकी है। तो बच्चों को नमाज़ सिखाना, अच्छी तरबियत करना बिल्कुल माँ पे डिपेंड करता है, आपके घर के माहौल पे डिपेंड करता है। घर का माहौल अच्छा है तो बच्चे की अच्छी तरबियत होगी, घर का माहौल अच्छा नहीं होता है तो बच्चे की अच्छी तरबियत नहीं होती है। तो चलिए, इस तरह की बातें तो आपको मेरे व्लॉग में देखने के लिए मिलता ही रहेगा। नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छे अच्छे टॉपिक में अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे शेयर करती रहती हूँ।
फ़िलहाल मैं चलती हूँ अपने किचन में, अपने किचन का हाल दिखाती हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूँ मेरा किचन बहुत ज़्यादा फैला है, यहीं से नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा फैला है। अभी नाश्ता बनाया है, नाश्ता बनाने के सारे किचन ऐसे ही पड़ा जाती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। और एक अपडेट तो मैं देना भूल गई, जिसके लिए मैंने ये अभी व्लॉग स्टार्ट किया था। कहते हैं ना कि दिमाग से चीज़ें निकल जाती, काम इतना ज़्यादा होता है ना, तो सोचते हैं कि अच्छा ये बातें मुझे बोलनी है। व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, वो बातें मैं बोल नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाती है। तो अभी याद आया तो मैं बोल देती हूँ सबसे पहले। तो बात ये है कि अभी 3-4 दिन से इतनी गर्मी हो रही थी, मैं व्लॉग भी शेयर कर रही थी, व्लॉग शूट करती हूँ, इतना ही सारा हिजाब करके व्लॉग शूट करती हूँ। ऊपर से देखो ये जो ये ऊपर हाथ में जो पहनती हूँ ना, ये अलग से पहनती हूँ मैं, क्योंकि सूट की जो आस्तीन होती है ना, किसी किसी की छोटी होती है, फिर मेरा हाथ नज़र आता है ज़्यादा, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे ज़्यादा हाथ नज़र आए, सिर्फ इतना हाथ नज़र आए यही बहुत है। और ये भी मैं सोचती हूँ कि कवर हो सके तो कर लूँ, लेकिन मेरा काम किचन का होता है, पानी का होता है, तो मैं ग्लव्स वहाँ कवर नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं इतना मुझे मजबूरी में खोलना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इससे ज़्यादा ना नज़र आए। तो बात ये नहीं थी, बात ये थी कि ये सारी चीज़ें पहन के जो वीडियोस बनाती हूँ, तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा कर्म है अल्लाह का। सच में अल्लाह का बहुत ज़्यादा कर्म है। अल्लाह ना किसी की सुनता है, ये बात तो मैं कहूँगी, चाहे देर से सुने सवेर से सुने, लेकिन सुनता ज़रूर है। तो कल रात में ना 1:30 बजे से आंधी शुरू हुई, और फिर 2 बजे से इतनी तेज़ बारिश हुई दिल्ली में, इतनी तेज़ बारिश हुई, इतना अच्छा मौसम है अभी, इतना ठंडा मौसम है, पंखा चल रहा है, पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा, पंखे की इतनी ठंडी हवा आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब इतना मैंने हिजाब कर रखा है, बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि गर्मी में वीडियोस बना रही हूँ। पहले ऐसा लग रहा था कितनी गर्मी हो रही है। तो बहुत अच्छा मौसम हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो इस मौसम में कुछ स्पेशल बनना चाहिए। स्पेशल तो परसों बिरयानी बना चुकी हूँ, कल बनाई थी परवल आलू दाल चावल की सब्ज़ी। आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बनाऊँगी ताहिरी गरम गरम, उसको घी के साथ खाएँगे, चटनी के साथ। तो पहले करते हैं किचन क्लीन, फिर मैं आप बनाऊँगी और आपको रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला पूरा दिखाऊँगी, ठीक है। देखिए मेरा किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ, बहुत गंदा हो रहा है, तो चलिए पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ताहिरी जो बनाऊँगी उसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करती हूँ। ओके, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे ना मैंने आलू भी काट लिया है किचन को साफ़ करने के बाद, और यहाँ पे मैंने प्याज इसमें डालूँगी, थोड़ा सा जो है लहसुन डालूँगी, ज़ीरा, काली मिर्च, टमाटर, इन सारी चीज़ों को ना एक साथ करके हम पीस लेंगे। टमाटर को ऊपर से कट करके डालूँगी, ठीक है। और ये जो हरी मिर्चें थी ना जो कि सूख करके लाल बन गई, उसमें से जो मैंने बहुत सारे यूज़ कर लिया है, अब जो है जो 2-4 बचे हैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, बाकी के कुछ ख़राब हो गए तो उसको मैं फेंक दूँगी। तो मैंने सारी हरी मिर्चें मतलब कि यूज़ कर लिया, जब भी सूखता है ना मैं इसी तरह से मसाले में पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं पतीला जला देती हूँ, और क्योंकि इसका पानी जल जाए जब तक हम जो है मसाला अपना तैयार कर लेते हैं। तो पीस तो लिया है, इसमें ऊपर से भी टमाटर डालूँगी, हल्दी, नमक, मिर्चें। तो मिर्चें तो मैंने पीस लिया था, साथ में नहीं डालूँगी, लेकिन अगर जब नहीं पीसती तो ऊपर से ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड ये ना ताहिरी बनाने का मेरा तरीका है, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मुझे पता है। कुछ लोग सिंपल बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ जो हमारा जो खड़ा मसाला होता है ना सिर्फ उसी को डाल करके बनाते हैं। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है बनाने का, हर चीज़ अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं, जिसको जैसा पसंद होता है वो वैसे ही खाते हैं। तो सबसे पहले तेल रखने के बाद जो है मैंने यहाँ पे जितने भी खड़े मसाले थे उसको डाल दिया। तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप सिंपल बनाएं या मसालेदार बनाएं, लेकिन मसालेदार बनाने से ना एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये है, और मैं मसाला क्यों डालती हूँ ये भी बता दूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है इसका कि हम लोग कभी कभी बिना चटनी का भी, जब गरम गरम होता है ना घी के साथ, बिना चटनी का भी हम लोग खा लेते हैं ताहिरी, तो इतनी चटनी की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर आप सिंपल बनाते हैं ना तो क्या है कि चटनी तो फिर उसमें चाहिए। तो जैसे कि मैं गरम गरम बनाती हूँ ना, तो उस टाइम पर चटनी पुलाव, मटर पुलाव हो या फिर पुलाव हो या फिर हमारी ताहिरी हो, तो मैं उस टाइम ना चटनी यूज़ नहीं करती हूँ। कभी कभी होता है तो कर लेती हूँ, नहीं होता है तो मन नहीं करती हूँ। और फिर रात को जब हम खा रहे होते हैं, जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद जो है हम चटनी फिर चाहिए, क्योंकि फिर इतना मज़ा नहीं आता। गरम गरम में अलग ही बात होती है, अलग ही स्वाद होती है। वैसे तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो गरम ज़रूर करती हूँ, लेकिन एक पके हुए गरम में और खाना रखा हुआ फिर उसको गरम करो, उसमें अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए मसाला भुनने के बाद ना मैंने चावल ऐड कर दिया, पानी लगा दूँगी और हमारी ताहिरी बन करके रेडी हो जाएगी।
तो आज के इस छोटे से ब्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। जितने लोग भी नए हमसे जुड़ते हैं ना, तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाया करिएगा और हमें सपोर्ट किया करिए। तो आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा और हमें दिल से सपोर्ट करिएगा। मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग आप सभी के लिए लेकर के आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी फैमिली का आप सब लोग ख्याल रखिए। इसी तरह मेरे चैनल पर विज़िट करिए, मेरे चैनल से प्यार बनाए रखिए।